गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको एक्सरसाइज 6C चैप्टर त्रिभुज में, जिसमें हमने लगभग क्वेश्चन जो है आपको करवा दिया था। अब आज उसके आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, उसको हमें पढ़ना है और अच्छे से आपको सीख लेना है। तो आप ध्यानपूर्वक जो मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक उसको समझिए, और अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो आज जो हम लोग प्रमेय पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो भी एक समरूप त्रिभुजों से ही संबंधित है, वो भी एक सिमिलरिटी से ही संबंधित है, और उसे हम जो है पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि प्रमेय क्या है, क्या दिया है और क्या हमें लाना है। ठीक है, तो सबसे अब स्टार्ट करते हैं हम प्रमेय को, और प्रमेय जो है पहले लिख लेते हैं। प्रमेय 8 हमें आज पढ़ना है। तो प्रमेय है किसी समरूप त्रिभुज में, किसी समरूप त्रिभुज में या समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, यही हमारी प्रमेय है। मैंने आपको प्रमेय लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रमेय तो इस तरह से दी गई है। अब हमें इसको पढ़ के एनालिसिस करना है कि प्रमेय जो है क्या है और क्या हमके लाना है। तो अगर इसको मैं चित्र द्वारा आपको समझाऊं कि समरूप त्रिभुजों का, इसका मतलब एक से अधिक त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज मैं ले लेता हूं ABC, एक त्रिभुज मैं लेता हूं ABC, A, B और C। दूसरा त्रिभुज मैं लेता हूं PQR। कौन सा त्रिभुज लेता हूं? PQ और R। तो समरूप त्रिभुजों में मतलब ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। अब इन दो त्रिभुजों में हमें जो है दिया है कि उनके क्षेत्रफलों की, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। माने इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इनकी किसी भी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि क्या करना है हमें। जैसे मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, तो इसका जो है ये कह रहा है कि अगर इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 25 है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात माने 25/16, इसका क्षेत्रफल मैंने ले लिया, इसका क्षेत्रफल तो अनुपात निकल गया, और ये बराबर होगा इसकी भुजा, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। तो AB भुजाओं के अनुपात का मतलब AB एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई PQ, इसका अनुपात हो गया, और अनुपात के वर्ग के, तो अनुपात का वर्ग कर देंगे, इसके बराबर होता है। या हम सकते हैं 25/16 बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, या अगर आपको क्षेत्रफल मालूम है तो भुजाओं का अनुपात मालूम कर सकते हैं। अगर भुजाओं का अनुपात मालूम है तो क्षेत्रफल भी मालूम हो जाएगा। तो ये आपको मैंने समझने के लिए बता दिया। अब आइए प्रमेय को जो है हम लोग अच्छे से सिद्ध कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रमेय अब, और प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं बच्चों? दिया है। दिया है में जो प्रश्न में है, क्या आपके पास केवल यह है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इतना आपको दिया गया है। दो त्रिभुज हैं, दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध करना है में लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया। अब इसका क्षेत्रफल आपको नहीं मालूम है तो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज
ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये बराबर है AB बटे PQ का स्क्वायर, या एक भुजा के हो गया, या ए भी भुजा हो सकती है BC बटे QR का स्क्वायर, या हो सकता है अगली भुजा है AC बटे PR का स्क्वायर। तो तीनों में से आप तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा ले सकते हैं और हम एक ही चीज को पहले सिद्ध कर लेते हैं। अब इसके लिए देखिए थोड़ा सा हमें रचना करनी है। क्या करनी है बच्चों? रचना कर देनी है और फटाफट आपकी प्रमेय जो है वो प्रूव हो जाएगी। बहुत आसान है, अच्छे से समझ लेना है, आप तुरंत कर लेंगे। बस इसमें थोड़ी सी रचना क्या करनी है, आइए हम उसको सीख लेते हैं। इस ए शीर्ष से BC पर एक लंब डाल दीजिए। BC से एक क्या डाल देते हैं? लंब AD, और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं इस भुजा पर QR पर। मान लीजिए इसका नाम हो गया PM। क्या नाम हो गया? PM। अब देखिए यहाँ रचना हम लिख लेते हैं। बिंदु A से भुजा BC पर तथा बिंदु P से भुजा QR पर लंब क्रमशः AD तथा PM डाला। ठीक, अब उपपत्ति देख लेते हैं। उपपत्ति में क्या आता है, कैसे लाते हैं। ठीक है, तो उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में हम क्या देंगे? हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए ही बच्चों हमने लंब डाला, क्योंकि आप जानते हो त्रिभुज की एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार चाहिए और लंब या ऊंचाई चाहिए, क्योंकि सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो जब इसको हम लिखेंगे, यहाँ ऊपर से कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद आगे कंटिन्यू करते हैं उपपत्ति कैसे हम इसकी लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए उपपत्ति जो है हम अब देने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और ताकि हम जो है इसको अच्छे से आपको समझा सकें और आप अच्छे से समझ सकें। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार क्या हो जाएगा बच्चों? BC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? AD। इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR। यहाँ एरिया लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ इतना, एरिया ऑफ AR का मतलब एरिया से है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणे BC और ये गुणे हो जाएगा AD। इसका हो गया 1/2 PQR में। आइए इसके लिए आधार हो जाएगा QR और ऊंचाई हो जाएगी PM। तो यहाँ से मिल गया इतना। अब देखिए ये इससे कट जाएगा और यहाँ आ गया BC बटे QR, अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं, AD बटे PM। ये भी आ गया। अगर इसका देखिए, अगर इसका मान हम लिख दें, यही चीज इसका मान आ जाता तो प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाती। तो हम इसी चीज को लाने के लिए जो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये और ये, इसको हम समरूप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समरूप करेंगे। तो फिर अगर समरूप करेंगे तो भुजाओं में अनुपात आ जाएगा, उसका मान रख देंगे तो प्रमेय हमारी जो है क्या हो जाएगी? सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में अब इसको और इसको हमें समरूप करना है। तो आप पहले दिया है
बड़ा वाला त्रिभुज ABC इसके समरूप जब है तो इसका यह कोण इसके कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? चूंकि ABC समरूप है PQR के, इसलिए कोण B बराबर हो गया कोण Q। ये आपको मालूम है। दूसरा कोण है ADB, ये भी 90 अंश है, और उधर है PMQ, ये भी क्या है? बराबर है, क्योंकि 90 अंश का है। ठीक, तो दो कोण इसका बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। और जब ये समरूप हो गया बच्चों, तो इसकी भुजाओं में हम अनुपात लिख सकते हैं। तो इसकी भुजा एक है AD, इसकी है एक PM, तो AD बटे PM अतः AD बटे PM ये बराबर हो जाएगा, इसका अनुपात मैंने ले लिया, अब इसका और इसका ले लो, AB बटे PQ हो गया। अब देखिए AD बटे PM का मान हमें ये आ रहा है, और चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR ये समरूप थे, तो इस समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में कैसा अनुपात होता है? समान अनुपात होता है। तो हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर था BC बटे QR, और ये बराबर था AC बटे PR। ये भी आपको मालूम था। तो अब हम जो है इसको जो है AD बटे PM इसके बराबर है, और AB बटे PQ किसके बराबर है? चाहे इसके बराबर लिख लो, चाहे इसके बराबर, जैसा आपकी जरूरत हो। तो हम यहाँ से जो है इसका समीकरण 1 दे दो, तो यहाँ समीकरण 1 से आपको क्या मिल जाता है? मिल जाता है कि AB बटे PQ ये बराबर है BC बटे QR के। तो अब हम यहाँ देखिए AD बटे PM की जगह AB बटे PQ चाहे रखें, और यही चीज बराबर किसके है? BC बटे QR के। तो यहाँ हम रख देंगे, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, यहाँ देखिए आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। इसमें हमें मिला था BC बटे QR इंटू AD बटे PM। अब यहाँ हम रख देंगे, देखिए AD बटे PM किसके बराबर है? BC बटे QR इंटू AB बटे PQ। कैसे? क्योंकि यह जो है AD बटे PM ये किसके बराबर है? AB बटे PQ के, तो इसके स्थान पर मैंने ये लिख दिया। और AB बटे PQ किसके बराबर है? BC बटे QR के। तो AB बटे PQ की जगह हम लिखते हैं BC बटे QR इंटू BC बटे QR। इस तरह से देखिए, जब इसको हल कर लेंगे तो इसकी घात 2 हो जाएगी, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, या इसी को लिख देंगे BC बटे QR पूरे का होल स्क्वायर, और यही आपको लाना था, इत सिद्धम। इस तरह से हमने एक चीज आपको सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से आप जो है इस भुजा को लिए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा अगर इस कोण से इस पर आप लंब डालेंगे तो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर सिद्ध हो जाएगा। अगर इस शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे तो AC बटे PR स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग घर एज होमवर्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप आसानी से अगर सीख लिए हैं तो दूसरे अनुपात भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ लिया कि प्रमेय 8 क्या है, और देखिए इसके आधार पर इस प्रमेय को जब आप पढ़ लेंगे तो इसी का उपयोग करके तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक त्रिभुज दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। तो चूंकि भुजाओं का वर्ग इसके बराबर है तो भुजाएं कितनी आ जाएंगी? उसके वर्गमूल के। तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो भुजाएं हो जाएंगी 5:4। क्षेत्रफल दिया है तो उसका वर्गमूल ले लीजिए, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा।
अगर भुजाएं दी गई जैसे 3 और 2 के अनुपात में भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा उसके वर्ग के। तो भुजा का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 9:4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न भी एक एक नंबर के आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आता भी है बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न। तो इस आधार पर एक प्रश्नावली है 6D, इसी ठीक एक प्रमेय के आधार पर है। अब उसको आप लोग हल कीजिएगा और कोई दिक्कत होगी तो जो है हम उसको फिर आपको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में वो एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू करेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।